मौजूद है कुल्लू के पात्रापुर इलाके में, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो उम्मीदवार है सना मलिक, आज उनकी प्रचार यात्रा यहाँ से शुरुआत की जा रही है। लोग उनको उनकी आरती उतार रही है, महिलाएं कुछ आशीर्वाद दे रही है, फूल माला पिलाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। आप हमारे कैमरे के माध्यम से इस वक्त बांजरपुर के उस क्षेत्र में यहाँ सोसाइटी में, जहाँ पे उनकी भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। ये भारी तादाद सोशली काम किया है और पिछले 5 सालों से जब लोगों ने पिताजी के ऊपर भरोसा दिखाया और उनके साथ हर परेशानी में उनकी मुश्किलों का या हमारे ऊपर कोई परिस्थिति आई, वो सभी को अलग रख के हम लोगों के साथ रहे, उनका लगातार उनका काम करते रहे, तो उसी का परिणाम है आज जो नज़र आ रहा है कि पूरी जनता हमारे साथ एकजुट होकर खड़ी है। मैडम, जिस तरीके से लोगों का भरोसा बढ़ रहा है कि आपके आने से एक बड़ा बदलाव होगा करके ऐसा भी कहा जा रहा है, जो नशे के अधीन लोग जो आज युवा है उसको कहीं ना कहीं बदलाव चाहिए, तो क्या लगता है? मैं आपको बताना चाहूँगी कि अनुशक्ति नगर विधानसभा के क्षेत्र में नशे के कारोबार करने वाले कुल मिला के टोटल 9 लोग थे, उसमें से 8 को हिरासत में ले लिया गया है और एक जन जो है अभी भी फरार है। ये पूरी गंदगी जो इस तरफ की थी उसे साफ़ कर दिया गया। अगर आसपास की बगल से कहीं अगर गंदगी आ रही है तो उसको साफ़ करने की मुहिम हमने चालू की है। जिस तरीके से तस्वीर अभी की हालात जो अभी है, अभी के जो हालात है पिछले, वो अभी आने वाले दिनों में किस तरीके के होंगे, बदलेंगे? कौन से हालात की आप बात कर रहे हैं? पहले जो हालात थे वो अभी जो आपके देखिए, आपको समझना पड़ेगा अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र ऐसा है मात्र पूरे मुंबई में, जहाँ से पूरे मुंबई से लोगों को लाके इधर अलग अलग पीएपी के रूप में सेटल किया जाता है और जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ता है वहाँ की रिक्वायरमेंट और वहाँ की समस्याएं बदलती है। तो जैसे ही रिक्वायरमेंट बदलती जाएगी, डेवलपमेंट एक दिन का प्रोसेस नहीं होता। डेवलपमेंट का मतलब होता है, या 1-5 वर्ष का भी प्रोसेस नहीं होता। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हर दिन कुछ नई रिक्वायरमेंट आ रही है तो उसके हिसाब से उसको अमेंड करना, उस पर बदलाव लाना, और यही हम शुरुआत से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि एक आर्किटेक्ट हूँ, वकालत भी पढ़ाई की है, वकालत की भी, तो दोनों तरीके की अच्छी जानकारी रखती हूँ। जैसे जैसे लोगों के रिक्वायरमेंट्स ऐसे गिव एंड टेक का जो हमेशा हम मुहिम चलाते हैं वही तरीके से हम चलते रहेंगे। जैसा डिमांड आएगा वैसा सप्लाई देंगे और जैसे पूरे मुंबई के लोगों को इधर लाके शिफ्ट किया जा रहा है, तो जो स्कूल और अस्पताल और मुंबई ईस्टर्न फ्रीवे से जो वाशी नाका को कनेक्ट करने का जो हमारा मुद्दा है, उसको हम पूरी ताकत से आगे आने वाले दिनों में करेंगे। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो यहाँ से नवाब मलिक साहब विधायक रहे हैं, लेकिन कुछ साल वो जेल में बिताने के बाद जो यहाँ का कुछ कार्य है वो रुका पड़ा है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि काम हो नहीं पाया है। क्या मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस 5 सालों में सिर्फ 2 साल ऐसे मिले जिसमें हम काम कर पाए और हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार की थी। कुछ पॉपुलेशन ग्रोथ हुई इस पूरे वाशी नाका में, वो पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से आगे की ब्लूप्रिंट तैयार की गई और जितने भी प्रपोजल आगे बढ़ाने थे मैं आपको बताऊंगी कि हमारी जो सबसे बड़ी जीत है वो ये है कि काफ़ी लैंड एक्विजिशन जो हमारे आने से पहले अटके हुए थे या कोई उसके ऊपर वर्किंग नहीं करता था, वो सारे रिजर्व प्लॉट्स का लैंड एक्विजिशन या तो हो गया है या आने वाले होने वाले उस पर है, एज पे। वो जब हो जाता है तो उसके ऊपर की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो होता है डेवलपमेंट को जोड़ के, तो सारे स्कूल, मैटरनिटी होम और जितने भी गार्डन, प्ले एरियाज जितने भी होने वाले हैं, सभी का काम आने वाले कुछ दिनों में आपको मिलेगा। 2 साल में अगर कोई विधायक ने इतना काम किया है तो आप लोगों की जनता से पूछिए कि 5 साल में जो एक विधायक या एक खासदार या एक नगर सेवक नहीं करता है, 10 साल में नहीं करता है, वो 2 साल में इधर के आमदार ने किया है। और हम 2 जन मिलके 2 गुना नहीं 4 गुना काम वो 2 साल में किए हैं। मैडम, मलिक फैमिली पे हमेशा लोगों ने विश्वास जताया है और मलिक फैमिली का काम भी वैसा ही रहा है, तो अब की बार कैसा होगा? देखिए, जब 2009 में अनुशक्ति नगर विधानसभा का क्षेत्र एक डिलिमिटेशंस की वजह से फॉर्म हुआ था। इसके पहले नवाब भाई का कुर्ला विधानसभा था जो रिजर्व हो गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अनुशक्ति नगर विधानसभा नवाब मलिक साहब को कॉन्टेस्ट करने के लिए दिया, पूरे विश्वास के साथ और अपने काम के आधार पे 2009 में, 14 में, 19 में और आज 2024 में खड़े। चारों इलेक्शन में पूरे ताकत से पिताजी के साथ उतर के हमेशा हमने कैंपेन किया और एक ही चीज़ हमने देखी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के आधार पे वोट मांगते हैं। ना ही किसी के धर्म, ना ही किसी के जात, ना ही भाषा, ना ही प्रांत, ये सभी को अलग रख के आपको ये बताना चाहूँगी, आज जब हम इलेक्शन के माहौल में आए हैं, ऐसे कितने अलग अलग पार्टी के लोग हैं जिनका हमने काम किया है। वो काम करते वक्त मुझे ये नहीं पता था कि ये अलग अलग पार्टी को बिलोंग करते। मैंने हर किसी का काम ये अनुशक्ति नगर की जनता बन के किया है। तो अगर काम के आधार पर जब आप वोट मांगते हो और काम के आधार पर आप लोगों से जुड़े रहते हो तो आपको चुनाव लड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं है।
अब एक्चुअली एनसीपी दो टुकड़ों में बढ़ चुकी है। एक टुकड़ा अजीत गढ़ के पास है, एक शरद पवार साहब का। आपकी लड़ाई किसके साथ है? देखिए, हमारी जो लड़ाई है या जो गठ का बंटवारे होने की बात है, 2022 में जब पिताजी के ऊपर एक संकट आई थी, पूरे अणुशक्ति नगर के ऊपर एक संकट आई थी, तो काफ़ी ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी हमारे को तोड़ने में लगे हुए थे। और जो बंटवारा होना था अणुशक्ति नगर विधानसभा के क्षेत्र में राष्ट्रवादी का, वो 2022 में ही हो गया था। अफसोस की बात यह है, जो बंटवारा हुआ था और कुछ लोग रह गए थे जो नवाब मलिक साहब के साथ नहीं खड़े रहे और बंटवारे में बढ़ गए 2022 में। उन्होंने कुछ अपनी अपेक्षा जताई कि वो उनको सीट चाहिए, लेकिन अफसोस है कि उनको कैंडिडेट्स के तौर पे उतारा नहीं गया। मैडम, मतदाताओं को क्या अपील करेंगे आप? देखिए, हम अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र के सारी जनता को अपील करते हैं कि 20 तारीख को विधानसभा के चुनाव है। सुबह उठ के पहले अपना जो आपका हक है वो आप उतर के वोट डालिए, भारी तादाद में डालिए। और जनता जनार्दन है इधर, जनता को संविधान के हिसाब से एक दिन दिया जाता है। इसी के साथ जोड़ना चाहूँगी कि पिछले 5 साल का कार्य आप सभी लोगों ने मुझे करते हुए देखा है और मुझसे जुड़े हुए लोग हैं। 20 तारीख को उतर के घड़ी का बटन दबाइए और मुझे विजयी बनाएं। थैंक यू मैम। अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव में लोग आपके पास आ रहे हैं, नेता हाथ जोड़कर आपसे वोट मांग रहे हैं। 5 साल पहले उनके पिताजी आप यहाँ के विधायक थे, अभी उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। कैसे देखते हैं आप उसको? देखो, हर एक काम के लिए उनके घर पे जाना पड़ता है और इधर से उम्मीदवार होके गए तो काम करना चाहिए, वो इधर का इनका हक है। तो पहले काम हुआ है क्या नवाब मलिक साहब? अभी पहले का इनके घर पे जाना पड़ता, किसने काम किया, अभी वो सब ऐसा ही पड़ा है, हाई वैसा ही पड़ा है। फिर वोट देने का काम करने का बस, और कुछ नहीं। पिछले 5 साल के बाद तो वो जेल में भी गए थे, कुछ साल जेल में रहे। नहीं देखो, काम हुआ है क्या? नहीं काम हुआ, कर रहे काम तो किया है वो। तो उनकी बेटी भी चुनाव लड़ रही है, काम होगा जिसके बाद? अभी क्या मालूम, इनके हाथ में होगा का ना होगा वो ओळखतो आम्ही त्यांना. वाटतं तुम्ही? हो हो आता नवाब मलिकची मुलगी उभी राहिली, हा. निवडून देणार आहे? हो देणार ना. चांगलं काम होईल? हो हो तुम्ही काय बोलणार? 100% येणार. 100% कोण येणार आहे? काय सना मलिक. सना मलिक। आप किसको वोट देंगे? सना मलिक काम होगा? होएगा इंशाल्लाह। इससे पहले भी काम हुआ है? अब देखते हैं 5 साल के बाद क्या होता है। मौसी, आप क्या बोलेंगे? हाँ हाँ आएंगे आएंगे पक्का आएंगे 100% आएंगे सन्ना मलिक. सना मलिक की हाँ जीतेगी? हाँ जीतेंगे. उनके पिताजी यहाँ पे आमदार थे। हाँ हाँ नवाब. हाँ हाँ बहुत काम हुआ, ये सब उन्होंने किए हैं.